बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ लेक्चर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर है इंटरकन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। देखें आमतौर पर तो सिस ट्रांस जो आइसोमर हैं ये आपस में कन्वर्ट नहीं होते आम हालात में, रूम कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस में। चूँकि सिस जो है ये अनस्टेबल है, ट्रांस आपका पता स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन ख़ास टेक्निक्स हम यूज़ करके इनको रोटेशन रोटेट 90 डिग्री जैसे हम कहते हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में। इनमें से ज़्यादा आसान जो है वो सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, अनस्टेबल से स्टेबल जल्दी होते हैं। तो जो पहली टेक्निक है वो यहाँ पे प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन है, फर्स्ट इसमें जो हमारे पास है। ठीक है, तो प्रोटोनेशन देखें, ये मैलिक एसिड के एग्जांपल हम लेते आ रहे हैं, वो यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। प्रोटोनेशन कराएंगे तो ये कार्बोनाइल ग्रुप के जो लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे, ये प्रोटोनेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन चूँकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपने ऊपर चार्ज लाइक नहीं करेगा पॉजिटिव, लिहाजा ये पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर अपने आप को न्यूट्रल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये रेजोनेंस हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, इसको ये रेजोनेंस यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चार्ज पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो जाए तो रोटेशन पॉसिबल होती है, तो यहाँ पे ठीक है रोटेशन हो जाएगी। तो रोटेशन जब होगी यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, रोटेट हो रहे होंगे, तो फिर ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये इधर आ जाएगा अपोजिट साइड पे, इस पे। अब ये है कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि दोबारा अब डीप्रोटोनेशन हो, ये प्रोटोनेशन हो गई यहाँ तक। अब डीप्रोटोनेशन ये लोन पेयर वापस यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, ये नहीं होगा क्या कि यहाँ ये पाई बॉन्ड यहाँ वापस आएगा, ये जो गया था पाई बॉन्ड इधर, ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया था ये वाला, अब ये वापस आएगा तो पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर इसको कंपनसेट करने के लिए ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन अपने आप न्यूट्रल कर देगा, तो यहाँ प्रोटॉन निकल जाएगा। तो ये प्रोटोनेशन, ठीक है, और ये डीप्रोटोनेशन, ये दिया गया, ये से वापस प्रोटॉन। तो ये सिस किस में है, मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में। सिस किस में कन्वर्ट हो गया है, ये ट्रांसफॉर्म है इसमें। एक तो ये तरीका हमारे पास है कन्वर्ट करने का सिस ट्रांस। ठीक है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आप आसानी के साथ। प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन है। दूसरा है बाई एपॉक्सीडेशन, ठीक, और डीऑक्सीजनेशन सीक्वेंस इसको हम कहते हैं। तो इसमें हमारे पास ये कंपाउंड है, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। ये सिस फॉर्म है, ठीक है, इन जनरल ले लिया हमने। तो आपको पता है कि जब हम परऑक्साइड्स होते हैं, पैरासिड्स होते हैं, ये एपॉक्साइड्स बनाते हैं, तो इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एपॉक्साइड बन जाएगा। ये एपॉक्साइड कहलाता है, साइक्लिक यहाँ पे, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे ये एपॉक्साइड बन गया। ठीक है, पैरासिड या परऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन से, ये PPH3 इन जनरल लिख दिया इसको। तो इसलिए ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ भी अटैक कर सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं, किसी एक तरफ से हम ले लें, इसको यहाँ पे अटैक करा देंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ है, माइनस चार्ज, ये बॉन्ड टूट गया। अब ये सिंगल बॉन्ड बन गया है, तो यहाँ ठीक है रोटेशन हो जाएगी। अब इस रोटेशन के नतीजे में ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो अभी इसके पास कितने हैं, 4 है, तो ये फिर इसके साथ अभी कैपेसिटी है, ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो ये साइक्लिक, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बन गई यहाँ पे। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, 4 मेंबर्ड, इसको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये होगा कि यहाँ से ये ट्राइफिनाइल फॉस्फोऑक्साइड जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये देखिए ये क्या है, ये ट्रांस है, ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, ये आप दोनों सेम साइड पे हैं। ये सिस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म में। तो एपॉक्सीडेशन, एपॉक्साइड बनना, और डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से, ठीक है, वापस, तो इसको ठीक है एपॉक्सीडेशन डीऑक्सीडेशन कहते हैं, इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तीसरी टेक्निक है हीट करने से, या पहले भी पढ़ चुके हैं, बाय हीटिंग, प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं हम।
कि पाई बॉन्ड आपको पता ही है कि पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 263 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो ये राउंड अबाउट, तो ये आपका सिस है, 2 ब्यूटीन है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करेंगे तो ट्रांस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिंपल है, बाई हीटिंग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ हमारे पास है एक्सपोजर टू सनलाइट। तो ये भी नोटेड है एक्सपेरिमेंटली कि जब सिस टिल्बीन को सनलाइट वजूदी में रखा जाता है तो जो सिस फॉर्म है ये ट्रिस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये जो होता है यहाँ ये बेंजीन रिंग होता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ ये ग्रुप होता है। तो एक्चुअली होता यहाँ पे ये है कि सनलाइट को जो याद रखें, सनलाइट की मौजूदगी में होमोलाइसिस होती है। पाई बॉन्ड जो होता है जब ये कार्बन टू कार्बन, ठीक है, ये कार्बन टू कार्बन, ये जो पाई बॉन्ड होता है, यहाँ मैं बता दो दादा से, कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड होता है इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो होमोलाइसिस होती है। तो इस होमोलाइसिस के नतीजे में ये इस तरह बन जाएगा। अब ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह फिर ये फ्री रोटेट हो जाएगी जब, उसके बाद दोबारा ये रीजॉइन भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक, अच्छा जी, ये एक और एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, ये ब्रोमीन है जैसे। तो ब्रोमीन जब सनलाइट की मौजूदगी में 2 रेडिकल बन जाएंगे, अगर मैलिक एसिड आपके पास है जो सिस फॉर्म है, ठीक है, इसके रिएक्शन करा दें तो ये अल्टीमेटली ये इसके साथ Br एक ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये होमोलाइसिस है, एक दफ़ा फ्री रेडिकल आ जाए तो फिर होमोलाइसिस होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये देखें कि एक डॉट, ठीक है, इधर आ जाएगा, इस कार्बन के पास एक डॉट इधर आ जाएगा, एक जो इसके पास एक डॉट होगा वो और ये ब्रोमीन मिलके इन्होंने ये बना दिए, बॉन्ड बना दिया है। इसके पास एक डॉट रह गया है, ये रोटेशन होगी। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन, या रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, तो ये रोटेशन होगी। तो रोटेशन के बाद ये दोबारा ब्रोमीन और कार्बन जो इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन अपना ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोबारा जो इसको दिया था ब्रोमीन के साथ, ठीक है, ये वापस यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकते हैं और ब्रोमीन फ्री रेडिकल अगेन यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है जैसे यहाँ मौजूद था। तो एडिशन और एलिमिनेशन, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल, एलिमिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है, इस तरह आप इसको दोबारा ही आप इसमें कन्वर्ट कर दिया फ्यूमेरिक एसिड में। और लास्ट एक है, हम एनहाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस सीक्वेंस से भी हम सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड है तो एनहाइड्राइड, ठीक है, इसमें हाइड्रोलिसिस है, पहले एनहाइड्राइड बनाएंगे, इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैलिक एसिड को हम हीट करेंगे तो ये किस में, मैलिक एनहाइड्राइड में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अब जब मैलिक एनहाइड्राइड बन गया है तो इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल सिंपल है, यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस तरह ये OH यहाँ पे, यहाँ से एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, अगेन ये मैलिक एसिड बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या था, ये फ्यूमेरिक एसिड था, ट्रांसफॉर्म है, ये मैलिक एसिड सिस में, ठीक है। तो इस तरह भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांस टू सिस और सिस टू ट्रांस, इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ तक हो गई। तो ये 4-5 टेक्निक्स हमने पढ़ी जिससे सिस ट्रांस को, ठीक है, कन्वर्ट हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था सिस ट्रांस इंटर कन्वर्जेंस।